अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तनवीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादोबाद रखे। अल्लाह पाक आपके कानों में, आपके दहकों में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मुर्गा चूंगा। ये किस तरह बनती हैं और इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मैंने चूंगे लिए हैं। ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, इसको कीमे की तरह बना लूँगा। ये 12 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, इनको भी मैं बारीक काट लूँगा। हाफ़ के जी मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैं बारीक काट लूँगा। इसके अलावा प्याज भी मैंने हाफ़ के जी लिया है, इसको भी मैं बारीक काट लूँगा। और चूंगे मैंने आधा किलो लिए हैं, इनको अच्छी तरह धोकर इसकी जड़ें उतार लूँगा और इसको बना लूँगा। प्याज मैं काट लेता हूँ। नाज़रीन, प्याज मैंने काट कर सारा बना लिया है। अब मैंने लिए हैं टमाटर। टमाटर भी इस तरह मैं बारीक काट लूँगा। इसी तरह मैं सारे टमाटर काट लूँगा। टमाटर मैंने सारे काट लिए हैं। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें भी मैं बारीक काट लूँगा। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने अच्छी तरह धोकर बारीक काट ली हैं। अब मैं लूँगा चूंगे। चूंगों को मैं अच्छी तरह इसकी जड़ें साफ उतार कर साफ़ कर लूँगा और धो लूँगा। धोने के बाद इसको अच्छी तरह चॉप कर लूँगा। चूंगे मैंने सारी चॉप कर ली हैं। इसको बर्तन में निकाल कर अच्छी तरह नमक लगाकर और मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगा। नाज़रीन, आधा घंटा हो चुका है। अब हाथों की मदद से चूंगों को मसल लेता हूँ। ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। मसल कर पानी निकालने से कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है। चूंगों को मैंने अच्छी तरह मसल लिया। मैं इसका सारा पानी जो होगा वो निकाल लूँगा और इसके बाद लूँगा गोश्त। इसको मैं कीमे की तरह बना लूँगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगा सुरख मिर्च 1 चम्मच, 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून हल्दी और दही शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। नाज़रीन, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं बर्तन में घी लेकर उसको गर्म कर लूँगा और जो चूंगे मैंने ली थी उसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा। देखें नाज़रीन, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब ये कलर चेंज कर लें तो इसको नीचे उतार लें। एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है, उसको गर्म कर लिया है और इसमें डाल दूँगा अब मैं प्याज जो मैंने बारीक काटा हुआ था। इसको अच्छी तरह मैं फ्राई कर लेता हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगा 1 चम्मच नमक। ये मैंने शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह फ्राई करना शुरू कर दूँगा।
नाजरीन, जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी थी इसमें शामिल कर दी हैं और फिर इनको फिर अच्छी तरह फ्राई करूँगा और ढक्कन से ढाँप कर मसाले को थोड़ी देर के लिए गलने दूँगा। मसाले को रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका ढक्कन उतारता हूँ और इसमें मज़ीद मसाला जात शामिल करता हूँ। मैंने 1 टीस्पून ली है हल्दी, वो भी इसमें शामिल कर दी है। एक टीस्पून मैंने सुरख मिर्च, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सूखा धनिया और गरम मसाला शामिल कर लिया है। मसाला शामिल करने के बाद मैं फिर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा। ढक्कन रखकर हल्की आंच पर पकाऊँगा। इसके बाद अब मैं लूँगा एक कढ़ाई में घी। थोड़ा सा घी लेकर जो गोश्त मैंने मसाले शामिल करके रखा था, अब मैं इसको फ्राई कर लूँगा और ढक्कन से ढाँप दूँगा ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। इसको 15 मिनट के बाद मैं खोलूँगा और ये देखें गोश्त गल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। जो मसाला मैंने पहले पकने के लिए रखा हुआ था वो तैयार हो चुका है। इसमें अब मैं डाल दूँगा जो गोश्त मैंने फ्राई किया है, इसमें शामिल कर दूँगा और जो चुंगे भी मैंने फ्राई की थी वो भी इसमें शामिल कर दूँगा और इनको अच्छी तरह भूनकर दम लगा दूँगा। इससे पहले मैंने बीफ और चुंगे बनाई हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह याद ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, मुर्गा और चुंगे बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा है। मैंने डिश आउट कर ली है। ये देखें कितनी प्यारी बनी है। अगर नाज़रीन ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए, आप इसको लाइक करें और चैनल पर आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर पुश करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आपका मेज़बान तनवीर अहमद इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।